वंदे मातरम। मेरा नाम वरुण दुआ। आज मैं जिस शख्सियत की आपसे बात करने जा रहा हूं, लुधियाना की धड़कन, पंजाब की जान, भारत की शान, पूरी इंसानियत को उस पर है मान। जी हां, जिसका नाम है अनमोल क्वात्रा। पहली बार आप अनमोल क्वात्रा की एक ऐसी केस स्टडी सुनेंगे जो केस स्टडी आपको अनमोल क्वात्रा कौन है ये तो बताएगी ही, वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स कैसे काम करती है वो भी पूरा उसमें बताया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक ऐसी अनमोल थ्योरी आपको बताई जाएगी, ना सिर्फ समाज सेवा तक सीमित रह जाएंगे, उस अनमोल थ्योरी से आप अपने जीवन में कितना कुछ सीख सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देगी वो अनमोल थ्योरी। कैसे एक 16 साल का बच्चा मात्र 23 साल की उम्र में आज इतना बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बन गया, आज इतने लोगों के दिलों की धड़कन बन गया, और ना जाने कितने लोगों को आज जाने में जलन भी होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे एक एनजीओ बिना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सपोर्ट के आज दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई। वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स, दुनिया की पहली कैशलेस एनजीओ। और उसके साथ हम लास्ट में कुछ सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे अनमोल क्वात्रा पैसे खाता है, उसके पास अपने लाइफस्टाइल के लिए पैसे कहां से आते हैं, वो यूट्यूब से पैसे कमाता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, वो जो उसने किया वो गलत था, उसको गाली गलोच नहीं करना चाहिए था, एक झगड़ा ही तो था, शो ऑफ करता है बहुत ज्यादा। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर काम करता है तो इट्स ओके, लेकिन तो क्या हो गया, लोगों के पैसे। इन सब सवालों के जवाब आज हम यहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, और वो अनमोल थ्योरी के साथ। एक बार हम जानते हैं नॉर्मल एनजीओ सिस्टम कैसे काम करता है। नॉर्मल एनजीओ सिस्टम में अगर किसी का भला करना है, एक डोनर डोनेशन देता है, वो डोनेशन किसी एनजीओ के बैंक अकाउंट में जाती है या कैश एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके बाद पेशेंट जो नीडी है उसकी मदद कर दी जाती है। क्वाइट सिंपल। लेकिन ऐसा अनमोल ने क्या कर दिया, अनमोल ने एक छोटा सा उसे पिंच हुआ जब उसने 16 साल की उम्र में पहली बार अपनी शुरुआत करी लोगों की सेवा करने की, तो कुछ लोगों ने, उसके फ्रेंड्स ने उसे टॉन्ट मार दिया कि यार तू ये जो शूज पहनता है, ये जो लाइफस्टाइल है तेरा, तू यहां से पैसे कमाता है। उसने मन में एक ऐसा ख्वाब देखा। आप सोचिए उस बच्चे की कल्पना 16 साल की उम्र में, उसके मन में तब एक इमेजिनेशन आई, यार कल को जब भी मेरी एनजीओ बहुत बड़ा रूप ले लेगी वर्ल्ड लेवल पे, तो लोग तो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि तू इस काम से पैसा खाता है। तो उस समय उसके माइंड में एक ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा काम शुरू करूं कि जिसमें मैं बिना पैसे को हाथ लगाए लोगों की सेवा करूं, ताकि कल को जब मैं बड़ा बन जाऊं ऐसा सवाल ही ना उठे। जिस वजह से उसने ये नाम रखा, वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स। ये देखते हैं इसने अलग क्या किया। यहां पर इसने बीच में से ये बैंक बैलेंस, ये बैंक अकाउंट उड़ा दिए। यहां पर भी एक डोनर डोनेशन करता है, और डोनेशन के बाद अनमोल क्वात्रा ने दोनों तरफ से अपने हाथ काट लिए, डोनर और ये पेशेंट के बीच में से अपने आप को उड़ा दिया, लेकिन बीच में बना रहा, और इसने उस पैसे को बाईपास कर दिया। पैसे को इसने बोला कि मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मैं केस को देखूंगा, जेन्युइन केस को, डोनर आएंगे, लेकिन डोनर पैसा खुद पेशेंट के हॉस्पिटल में डिपॉजिट कराएंगे, चाहे 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, आप सेवा डायरेक्ट करेंगे। ये बहुत सिंपल आइडिया। शायद आपको लग रहा होगा, अच्छा एक सिंपल सा आइडिया इतना बड़ा रूप कैसे ले गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, इसने पूरी सोशल वर्क इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करके रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखिएगा यहां पर सोशल वर्क जो नॉर्मल होता है, इन मैक्सिमम केसेस जितने भी आज बड़ी बड़ी एनजीओ काम कर रही हैं, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा अच्छा या बुरा, मुझे उस विषय में नहीं पढ़ना, लेकिन नॉर्मल मैक्सिमम केसेस में कैसा होता है, गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी रहती है हर एनजीओ में, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना है। फंड नॉन ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कितना पैसा आया, कहां लगा, ये सिर्फ एक विश्वास करना पड़ता है। एनजीओ के एक्सपेंसेस, जितने भी एनजीओ के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके एम्प्लॉइज का खर्चा, जितने भी टेलीकॉलर्स फंड्स को कलेक्ट करते हैं, या किसी भी तरह के जो एनजीओ के एक्सपेंसेस है उस एनजीओ को चलाने के लिए, वो सारा खर्चा भी कहां होता है, उसी डोनर्स के। और उसके अलावा इंक्वायरी ऑडिट्स, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वक्त वक्त पे वो इंक्वायरी और ऑडिट करती है कि एनजीओ ठीक तरीके से अच्छे से काम कर रही है या नहीं। और उसके अलावा डिपॉजिट्स, कई बार मैं देखता हूं कुछ ऐसे ही फेसबुक पे केसेस आते हैं कि इसको बहुत सख्त जरूरत है, इस अकाउंट नंबर में इतने पैसे, और कुछ हमारे लोग एनआरआई फॉरेन में बैठे हैं जो एक्चुअल केस में नहीं जानते हैं, अकाउंट नंबर किसी और का होता है, और कई बार केस क्लोज होने के बाद भी उसमें पैसे ओवर आते रहते हैं, और टोटली ह्यूज बिग स्कैम इज गोइंग ऑन। और उसके अलावा लेस डोनर्स इन्वॉल्वमेंट, डोनर्स को पता ही नहीं रहता, क्योंकि आज की डेट में सब अपना पैसा कमाने में इतना बिजी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को लगता है कि हमें अपना दसान निकालना चाहिए, जिस वजह से वो एनजीओ में डोनेट करते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीली मूव कर जाता है पैसा। और सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आप सपोज इमेजिन करके देखिए कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि अगर किसी को अप्रूवल लेनी है कि एनजीओ सपोर्ट करना है, क्योंकि वहां पर एक अथॉरिटीज है कि किसको फंड देना है, किसको नहीं देना, ईच एंड एवरीथिंग।
तो ये सारी, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर सब लोग ऐसा होता है, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहा हूं कि क्यों इस पूरी सोशल वर्क को हिला के रख दिया गया इस तरीके को इस अनमोल की एनजीओ ने। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं किसी प्रकार की गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी नहीं, 100% ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया पैसे को बाईपास ही कर दिया गया, तो ये सवाल ही नहीं बनता कि पैसा कहां से एनजीओ के पास आ रहा है, वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया। नो चांस ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, अगर उसके कुछ पर्सनल खर्चे हैं भी तो एनजीओ में प्रैक्टिकली कहीं से भी आप लूप होल नहीं निकाल सकते कि वो अपने खर्चे डोनर्स की डोनेशन से कैसे निकाल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट्स। गवर्नमेंट क्यों ऑडिट करेगी जब गवर्नमेंट से मदद ही नहीं ली जा रही, जब गवर्नमेंट से किसी प्रकार के फंड्स ही नहीं लिए जा रहे। नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ फंड्स, अगर केस क्लोज हो गया तो एक दिन के लिए भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है कि ठीक है आज 1 लाख रुपए की जरूरत थी, 1.5 लाख अकाउंट में आ गया, 50,000 से कल किसी की, कल का कल देखेंगे, कल दोबारा मेहनत की जाएगी, वही अनमोल क्वात्रा कल फिर ड्यूटी देगा, नए डोनर्स आएंगे दोबारा और ये काम रोज होगा। एक दिन भी पुराने दिन का एक्सेस पैसा लोगों को वापस दे दिया जाएगा अगर एक्सेस आ गया, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और 100% डोनर इन्वॉल्वमेंट, ये इतनी खूबसूरत बात है। मैंने अनमोल जी की एक इंटरव्यू देखी जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि 100% डोनर्स इन्वॉल्वमेंट, आप क्यों डोनर, कुछ हम आपके एनआरई लोग हैं जो विदेश रहते हैं, आप उनकी सेवा क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा ऐसे मानना है तन मन धन, कि जब इंसान फिजिकली प्रेजेंट हो, मन से प्रेजेंट हो, अपना पैसा खुद डोनेट करे, वो एक फील कर पाए। और यकीन मानिएगा ये वही तन मन धन की वजह से आज इतने लोग खुद जो महसूस करते हैं, इसी वजह से वो उसके लिए खड़े होने को तैयार है। क्योंकि लोगों ने जब आकर सेवा करी ना तो उनको लोगों के दुख समझ आते हैं। फेसबुक में शायद वो दुख समझ आना या फील होना, और रियलिटी में उनको सामने फील कर, उसके भाव ही कुछ अलग होते हैं। और सबसे बड़ी चीज 100% ह्यूमैनिटी बेस्ड पर कैसे जितने भी लोग ड्यूटीज दे रहे हैं, किसी को भी किसी प्रकार की सैलरी नहीं मिल रही है। अ कंप्लीट ह्यूमैनिटी सिस्टम, अनबिलीवेबल। अब हम जानते हैं उस अनमोल थ्योरी के बारे में। मेरा ऐसे मानना है ये थ्योरी अगर आज आपने समझ ली, आने वाले वक्त में आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को मुझे लगता है ये थ्योरी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज अनमोल वाकई जीवन में लोगों को बहुत कुछ सिखाने का दम रखता है। जिस अनमोल थ्योरी में मैं सबसे पहले बात करूंगा एक ही, एक्शन एंड एसोसिएशन। अगर एक्शन और एसोसिएशन के बारे में सीखना हो तो उस बच्चे से सीखे जो एक बच्चे से शुरुआत करके आज बहुत बड़ी शख्सियत का रूप ले चुका है। इंटेंशन हम सब रखते हैं कहीं ना कहीं कि अच्छा काम होना चाहिए, हम सब के अंदर एक कहीं ना कहीं भाव रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेसबुक के लाइक तक या कभी कभार साल में 2-4 दिन में सीमित रह जाता है। सोचकर देखिए, लगातार पिछले कितने सालों से रोज उस सेवा को बार बार करना, एक जगह ड्यूटी देना, अपने इंटेंशन के साथ एक्शन को भी रोज अप्लाई करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद दूसरी चीज एसोसिएशन। मेरा ऐसे मानना है, आज की डेट में हम बोलते हैं कि यूथ बिगड़ गया है, यूथ अच्छे रास्ते पे नहीं जा रहा, यूथ नशा कर रहा है। ये सब चीजें क्यों है पता है? उसका कारण क्या है? जब हम छोटे होते थे तो कहीं ना कहीं हमें माँ बाप किसी ना किसी चीजों से डरा देते थे, बेटा अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अगर बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन आज मानो आज की जो पीढ़ी है ना, ये नरक और स्वर्ग के सारे डर उनके ध्वस्त हो चुके हैं। आज उनको इस डर से डराया नहीं जा सकता कि तुम अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में, नहीं तो नरक में। आज अगर उनको सोल्यूशन दिया जा सकता है तो वो किसी भी बातों से नहीं, एक्सपीरियंस से, किसी एसोसिएशन, उनको इस बिजी रखा जाए कहीं ऐसा, जैसे आप कभी कहीं भी सेवा करने जाएं, किसी अच्छे काम के लिए, किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहें जिससे बाय डिफॉल्ट एक ह्यूमैनिटी फील करेगा। लेकिन अगर आप एसोसिएशन अच्छी जगह नहीं करवाते हैं, बच्चे को सिर्फ ये बोलते हैं तू पढ़ ले, हम शॉप के सिर्फ ये बोलते हैं तू बिजनेस कर ले, तो जाने जाने में क्योंकि हम महसूस नहीं कर रहे उस एसोसिएशन को, फिर वही टाइम या तो टिकटॉक में जाएगा, स्नैपचैट में जाएगा, इधर उधर फालतू चीजों में जाएगा, हुक्का में जाएगा, पार्टीज में जाएगा, और फिर बोलते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अनमोल आज अकेला नहीं, अनमोल के इस कदम की वजह से आज कितने लोग पूरे हिंदुस्तान में से उसके साथ एसोसिएट हो गए। मैंने ऐसे ऐसे युवाओं को देखा है जो मूवी देख रहे थे, 2000 रुपए उड़ा के आए, अचानक से अनमोल की वीडियोस देखनी शुरू कर दी और अगले हफ्ते मूवी की जगह अनमोल के पास पहुंच गए कि मैं आज के बाद 2000 मूवीज पॉपकॉर्न पे नहीं उड़ाऊंगा, मैं लिमिटेड खर्चा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। अभी हम बात करते हैं एन की, नथिंग इज एवरीथिंग।
अनमोल ने पीछे गाना निकाला दलेरिया, बिना किसी पेड प्रमोशन के 2 मिलियन व्यूज। अभी 19 मई को उसकी लड़ाई हुई, वो लाइव हुआ, कुछ मिनटों के अंदर हजारों की तादाद में वहां लोग इकट्ठे हो गए। दिमाग कई बार सोचने पे मजबूर होता है, ऐसा कैसे? वो किसी तरह का बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं, उसके बावजूद ऐसा क्या? क्योंकि वो नथिंग है। नथिंग। नथिंग कैसे? मैं आपको बताता हूं। 9 नंबर 8 के ऊपर रोक चलाता है, मैं तुझसे बड़ा हूं। 8 को लगता है यार अच्छा 9 मुझसे बड़ा है, वो 7 को देखता है, वो 7 पे, 7 वाला 6 पे, 6 वाला 5 पे, अरे मैं 6 तू 5, 5 वाला 4 पे, 4 वाला 3, 3 वाला 2, 2 वाला 1। अब जो 1 वाला रहता है, एक स्टूडेंट, वो सोचता है यार मैं क्या करूं, मैं अब 0 पे क्या रोक चलाऊं, वो तो पहले ही 0 है। वो क्या करता है, मैं 0 को अपने साथ मिला लेता हूं। वो 0 को अपने साथ मिला लेता है और 10 बन जाता है, और नथिंग से एवरीथिंग बन जाता है और 9 लोगों को क्रॉस कर देता है। जी हां, ये वो जो 1 था वो अनमोल था, एक 16 साल का बच्चा जिसके मन में आया सब लोग मुझसे बड़े हैं, सब लोग टॉन्ट करते हैं, वो सेवा कर दिया। सेवा किसकी की? गरीब, जिसकी जेब में एक पैसा नहीं है, जो 0 है, जो जिंदगी में स्ट्रगल करना है, उसने 0 को अपने साथ मिलाया। और उसके साथ से बहुत से 1 लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन एक अच्छा दिल रखते हैं, वो देखते हैं कि नीचे वाले लोग 0 है, इन पे क्या हवा करनी यार, इनकी तो मदद कर दो। 0 को 1 और को मिला दिया, जिसकी वजह से वो डू नॉट मनी और थिंग्स का निर्माण हुआ और वो खुद आज 10 बन गया, जिस वजह से इतना वहां पर इकट्ठ हुआ। इसीलिए मैं बोलता हूं नथिंग इज एवरीथिंग। अब आप इससे जीवन में क्या सीख सकते हैं? जीवन में जब हम समथिंग रहेंगे तो हमेशा तकलीफ में रहेंगे। नथिंग की जर्नी की तरफ शुरुआत करें। आपको कुछ खाना नहीं अच्छा लगता, सपोज आपको खाने में तकलीफ है, अगर कल से आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा कुछ भी नथिंग फेवरेट, तो जो आ जाए वो सब अच्छा। आपको ट्रेवल करने में दिक्कत आती है कि मैं तो गाड़ी में ट्रेवल करूंगा, लेकिन आप कल से सोचिए नथिंग, जो मर्जी, तो आपको ट्रेन गाड़ी किसी चीज में तकलीफ नहीं होने वाली। आजकल के लोग मतलब अगर प्यार हो जाता, लड़की धोखा दे जाती है, उसमें तकलीफ में रहते हैं। नथिंग, धोखा देगी तो कोई और सही, मेरी कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई और सही। जीवन में जब आप इस थ्योरी को अपना लें, नथिंग इज एवरीथिंग, आप जीवन में सब कुछ कर सकते। उसने किसी धर्म की कंडीशन नहीं रखी, नथिंग, जो मर्जी, जिस धर्म का, सबके लिए सेवा, इसीलिए एवरीथिंग, इसीलिए पूरी दुनिया। मैं कई बार कमेंट्स पढ़ता हूं, पाकिस्तान से लोग उसे कमेंट करते हैं, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज अनमोल इज नथिंग एंड नथिंग इज एवरीथिंग। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एम की, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी विद एथिक्स। आज एक बहुत बड़ा भ्रम यूथ में, या आज ये बहुत बड़ा भ्रम आज की पीढ़ी में आ चुका है कि एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए एथिक्स से तो बना ही नहीं जा सकता। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कुछ भी गनमन जो आ रहा है मुंह पे बोल के वीडियोस डालते हैं और हिट हो रहे हैं। आज कहीं ना कहीं एक यूथ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना चाहता है। वो चाहता है मेरे इंस्टा पे फॉलोअर्स हो, वो चाहता है मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स हो। एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूं। अभी पीछे अनमोल जिस दिन 19 मई को लड़ाई, उससे पहले की ये पिक है, अनमोल ने अपनी एक पिक डाली। वो पिक डाली, उस पे 1,21,000 लाइक्स आ गए। तो कुछ ने बोला कि इस पिक्चर में ऐसा क्या है कि 1,21,000 लाइक्स आ गए, हम भी इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस डालते हैं, हमें तो 1,21,000 लाइक्स नहीं आते। आप अभी तक समझ ही नहीं पाए मैग्नेटिक पर्सन। आपको नहीं लगता कि आपका ये जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने का जो तरीका है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, अपनी अच्छी आउटलुक, ये तो इजीली कॉपी की जा सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता ये तरीका आपको मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नहीं बना रहा? क्वाइट यू आर लीडिंग टू फेलियर। क्यों? उसको 1,21,000 उसके ड्रेसअप की वजह से नहीं आए। जैसे अनमोल की लोग पिक को देखते हैं तो दिमाग में जो उसका काम है, जो उसकी इनर, जो वो इतने सालों से सेवा करता आ रहा है, वो माइंड में घूमने लग जाता है, जिस वजह से वो क्लिक पे डिपेंड हो जाता है। इस वजह से उसे वो लाइक्स आते हैं। तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको दे रहा हूं। अनमोल बहुत झूठ बोलता आ रहा है इतने सालों से कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। उसका एक बैंक अकाउंट है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं आपको वो सीक्रेट बता रहा हूं, आप भी उस बैंक अकाउंट को यूज कीजिए, उसकी तरह आप भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे। वो बैंक अकाउंट पता क्या है? IBA, इंसानियत बैंक अकाउंट। वो इतना ज्यादा इंसानियत बैंक अकाउंट आज उसके पास है ना, जिसके आगे वो सारे अकाउंट फेल हैं। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो आउटलुक होती है वो तुम इजीली कॉपी कर लेते हैं। किसी की तरह तो अच्छे कपड़े पहन के फेसबुक पे फोटो डाली जा सकती है, कहीं चेक इन डाला जा सकता है, लेकिन ये IBA के लिए तो हार्डवर्क ही करना पड़ता है। इसका किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर आप ये हार्डवर्क कर सकते हैं
तो दुनिया की कोई ताकत आपको भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने से रोक नहीं सकती। और दूसरी चीज जो उसने प्रूव की, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी विद एथिक्स, उसने अपने एथिक्स नहीं छोड़े, अपने एथिक्स को बरकरार रखता है। एथिक्स को बरकरार रखकर, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बहुत बड़े बड़े आज सेलिब्रिटीज का ये मानना है कि थोड़ी बहुत मतलब कई किसी भी तरह की वीडियोस डालते हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए गाली गलौज वो सब चीजें यूज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसके बिना तो यूथ अट्रैक्ट ही नहीं होता। उसने अपनी सेवा के साथ यूथ को अट्रैक्ट होकर देखा। अब हम बात करते हैं ओ की, ऑनरशिप एटीट्यूड। मैं लोगों से पूछता हूं हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो बोलते हैं लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ट्रैफिक रूल्स में अगर स्ट्रिक्टनेस हो तो कोई ट्रैफिक रूल्स क्यों ब्रेक करे। स्वच्छता के लिए गवर्नमेंट अगर कोई फाइन लगाए तो लोग गंदगी क्यों फैलाए। मेरे मन में आता है, रहे ना गुलाम के गुलाम, मतलब अगर कोई फाइन करेगा तभी हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, अगर कोई ट्रैफिक रूल्स के लिए चालान काटेगा तभी हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि हर चीज कोई दूसरा करेगा। ऑनरशिप इज वेरी सिंपल। हमारे शहीदों ने जान दी इसलिए नहीं दी कोई और, उन्होंने बोला मैं कोशिश करूंगा, शायद मेरे आने वाले वक्त में कोई और सही, मैं कोशिश करूंगा। ऑनरशिप एटीट्यूड अगर सीखना हो तो अनमोल इज अ बेस्ट एग्जांपल। उसकी कंसिस्टेंसी, उसे 4 साल से किसी ने बोला नहीं कि चल रोज 8 बजे ना हॉस्पिटल जाया कर, लोगों की सेवा किया कर, मम्मी पापा ने पुश किया हो। वो रोज बिन नागा अपनी ऑनरशिप के साथ, बिना किसी ड्यूटी से, अपनी ऑनरशिप के साथ उस कंसिस्टेंसी को निभा रहा है। दूसरा, करियर के बाद, स्टडी के बाद वो अपने करियर की तरफ जा सकता था, लेकिन एज अ ऑनरशिप उसको लगा नहीं यार, अगर लुधियाना में ये प्रॉब्लम है, अगर आज इंसानियत में ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस सॉल्यूशन का पार्ट बनूंगा। एक उसके साथ किस्सा हुआ, डीएमसी हॉस्पिटल में उसे निकाल दिया गया। अगर कोई और हो, ब्लेम बड़ा आसान है, किसी भी मुश्किल से भागना बहुत इजी था उसके लिए कि मुझे क्योंकि डीएमसी में सेवा नहीं करने दी, इस वजह से मैं इस काम को छोड़ रहा हूं। लेकिन ऑनरशिप एटीट्यूड कि ये मुझे करना है, कहीं और खड़ा होना शुरू कर दिया, कहीं पर भी खड़ा होना शुरू कर दिया, मुझे तो सेवा करनी है। और कभी भी अक्सर हम देखते हैं नॉर्मल जिंदगी में, मैं जॉब कर रहा हूं इस वजह से सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं इस वजह से सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, मेरी तो स्टडीज बड़ी हार्ड है इस वजह से मैं सेहत का ख्याल नहीं रख सकता। वो उसका शेड्यूल, उसका लाइफ का जैसा भी शेड्यूल हो, वो अपनी हेल्थ के लिए भी उतना ही फिट है, अपने आप को मेंटेन करके रखता है। ये एक्सक्यूज नहीं लगाता कि मैं तो सेवा करता हूं इस वजह से हेल्थ के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। पेरेंट्स कंसर्न, अभी पीछे जब 19 तारीख को झगड़ा हुआ तो 2-3 दिन के लिए वो सेवा पे नहीं आया और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न थे। उन्होंने बोला कि एक माँ बाप तो देखिए माँ बाप ही होते हैं, हमारे लिए वो आज अनमोल है, माँ बाप के लिए तो उनका एक बहुत प्यारा बच्चा है, वो कंसर्न होंगे कि तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जो तीसरे दिन पता क्या बोल रहा है कि आपको इस रास्ते में मुझे डालने से पहले सोचना चाहिए था, अगर रात को 2:30 बजे भी मुझे कोई आवाज देगा केस के लिए तो मैं उस केस के लिए जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ हो जाए। दिस इज कॉल्ड ऑनरशिप एटीट्यूड। और सलाम है उनके पेरेंट्स को, राजकुमार क्वात्रा जी को, ऐसा बच्चा, ऐसा अनमोल बच्चा हमारे देश को देने के लिए। हमारे पूरे देश को, हमारे भारत को फक्र है आप पर, आपके इस बच्चे पर। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और हम इस ऑनरशिप, अनमोल के इस ऑनरशिप एटीट्यूड से क्या सीख सकते हैं? मैं मानता हूं आज भारत में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, डिस्कस करने लग जाए आपका और मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन होगा क्या? छोटे छोटे अनमोल हर जगह पैदा होते हैं, उस छोटी छोटी बूंदों से एक सागर को रूप देके बहुत बड़ा सोल्यूशन करके हम खुद ही अपने देश को 80-90% तो ठीक कर ही सकते हैं। एल, लीडर विद मिरर हाउस। लीडर किसे कहते हैं? कोई ऐसा शख्स जो काम हम खुद नहीं कर पा रहे या उतना समय नहीं दे सकते लेकिन करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा मिल गया जो उसको करने के लिए तैयार है और हम सब मिलकर उसे चुन लेते हैं। इसे लीडर की परिभाषा कहते हैं। एक शख्स जब लीडर बन जाता है वो उसी दिन से एक कांच के घर में रहना शुरू कर देता है, कोई भी लाइफ उसकी पर्सनल नहीं रह जाती। अगर आज अनमोल बोलता है, अब अनमोल अगर आज अनमोल बोलता है कि नशा नहीं करना चाहिए तो वो खुद नशा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लोग उससे इंस्पायर हैं। अगर आज बोलता है आशिकी नहीं करनी चाहिए तो वो खुद लड़कियां नहीं छेड़ सकता क्योंकि लोग उसके इंस्पायर हैं। वो तो आज लीडर विद मिरर हाउस बन ही चुका है। कई बार मैं देखता हूं हम सब परेशान होते हैं कि यार मैं बड़े अच्छे काम कर रहा हूं, मैं अच्छे तरह से ड्यूटी दे रहा हूं अपने प्रोफेशन में, लेकिन मैं लीडर नहीं बन पा रहा। लीडर बनने के लिए आप समझिए आप एक मिरर हैं। एक डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि मैं डॉक्टर हूं लेकिन मैं पर्सनल हेल्थी हूं या नहीं हूं। अगर आपको इंस्पायर करना है अपने पेशेंट्स,
अगर आपको दुनिया को इंस्पायर करना है, आपको पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। एक पॉलिटिशियन ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करूं। उसकी अगर एक पॉलिटिशियन ये भाषण देके आ रहा है, मैं नशा मुक्त पंजाब बनाऊंगा, और बाद में 9 बजे के बाद वो ड्रिंक कर रहा है और कोई उससे पूछता है तो वो बोलता है ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो लीडर की पर्सनल लाइफ नहीं होती, लीडर की परिभाषा ही ये होती है लीडर विद मिरर हाउस। वो जो बोलेगा उसको असल जिंदगी में वैसा बनना पड़ेगा। अभी हम कुछ सवालों पे चर्चा करते हैं। एक सवाल बार बार पूछा जाता है, अनमोल पैसे खाता है। अभी मैंने देखा कि एक इंदी जसवाल जी है, उन्होंने बोला अनमोल यूट्यूब से पैसा खाता है। पहली बात तो मैं बता दूं, इंदी जसवाल जी अगर सुन रहे हो, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना पड़ता है। सिर्फ व्यूज देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि ये पैसा कमाता है। अगर आप संदीप मेश्वरी को जानते हो, उसके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और उसकी वीडियोस को अब तक 56 करोड़ व्यूज आ चुके हैं, लेकिन आज तक उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया, क्योंकि उसका चुनाव है, मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करूंगा। जब आप किसी चैनल पे क्लिक करते हैं तो पहले 30 सेकंड की एड चलती है, अगर वो एड नहीं चलती तो उस वीडियो से आपको पैसा नहीं। और इसीलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन इसको मैं सवाल में नहीं मानता। सवाल मेरे, और एक सवाल जो उसने किया वो गलत था, यस 100% गलत था। लेकिन सच मानू, मेरी वाइफ, हमारे घर में छोटी 5 साल की बच्ची, हम सब उसकी वीडियोस को सुनते हैं और उस दिन भी सबने सुना, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी ना जाने चुभा सा नहीं। पता कि उसके पीछे कारण क्या था? 95% जब अच्छे काम होते हैं ना तो 5% होता है तो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। और दूसरा क्या था, आपको नहीं लगा कि वो किसी तरह का पॉलिटिशियन नहीं है तो वो एक 23 साल का बच्चा ही। उसको लगा यार एक फेसबुक मेरा परिवार है, क्योंकि रोज 3-3 घंटे लाइव रहना, सबके साथ बात करना, सेवा करना, उसे लगा यही मेरी फैमिली है। बिल्कुल एक नेचुरल रिएक्शन, एक बच्चे की तरह एकदम से वो लाइव हो गया, और जो मन में आया अपने फादर के लिए वो जो हो गया लाइव। लेकिन उसके बाद ना जाने उस दिन से लेके आज तक कितनी बार माफिया मांग चुका है। क्यों? क्योंकि वो अपने डोनर्स को भगवान मानता है, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। और दूसरा सवाल आया, एक झगड़ा ही तो था, रिपोर्ट लिखा देता। मैं कई बार सोचता हूं, आप कल्पना करके देखिए, जब कोई आपको मार रहा है तो उसकी कोई सीमा है। आप उस समय ये कल्पना कर सकते हैं कि ये 2 थप्पड़ मार के छोड़ देगा या जान से ही मारेगा। अभी फरीदकोट में एक केस हुआ, उस बच्चे को गुरुद्वारे के बाद से वहां उठा लिया गया इंक्वायरी के लिए। तो हम सोचे सिर्फ इंक्वायरी के लिए उठाया गया नॉर्मल, लेकिन वो इंक्वायरी किस में बदल गई? एक जान में, और उस जान की वजह से एक और सुसाइड कर ली पुलिस वाले ने। तो हम कभी, और अभी 5 साल की बच्ची का धुरी में रेप हुआ, वो रेप कैसे हो गया? एक 5 साल, हम बोले 5 साल की बच्ची है, उसका रेप कैसे हो सकता है? कभी भी जब कुछ हो रहा है तो उस समय हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये सिर्फ 2 थप्पड़ तक बात सीमित होगी, या दोबारा अटैक नहीं होगा, या होने को कुछ भी हो सकता है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और आप बात करते हैं, हम बात रिपोर्ट लिखाने की, आप खुद सोच के देखिए, फरीदकोट में वो बच्चे की अब तक डेड बॉडी पुलिस की तरफ से नहीं मिली। वो डेड बॉडी को गायब कर दिया गया, इतने दिनों से धरने लगे हैं, और हम बात करते हैं रिपोर्ट लिखा देता। उसके 2 थप्पड़ों की क्या रिपोर्ट लिखती है यार पुलिस? क्या एक्शन लिया जाता जब वहां पर किसी की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली? शो ऑफ नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना तो दिखाना क्यों? जाने में हम सब कितनी बड़ी एक सोच का शिकार हो चुके हैं, अच्छा काम करना तो दिखाना क्यों? इसी वजह से आज यूथ एक आईफोन लेता है तो दूसरा आईफोन लेता है, क्योंकि वो शो ऑफ किया जाता है, जिस वजह से हजारों आईफोन बिक जाते हैं। एक अच्छी जगह चेक इन डालता है तो 10 लोग घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं भी यहां घूमने जाऊंगा। अगर कोई गाड़ी लेके आता है, वो चेक इन डालता है, दूसरा भी उसी प्रकार से गाड़ी लेता है। कोई एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, दूसरा भी वहीं पर खाना खाने के लिए जाता है, क्योंकि शो ऑफ किया जाता है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो दूसरा भी अच्छे कपड़ों को कॉपी करता है, क्योंकि शो ऑफ किया जाता है। आज 50% से ज्यादा सोशल मीडिया में हर जगह पॉर्न कंटेंट देखा जाता है। एक वीडियो नेट पे डाली, अगर ये मुजरा नहीं देखा तो क्या देखा, वो छट से वायरल हो जाता है। अगर इन सब चीजों का शो ऑफ होने से ये वायरल हो सकती है, तो आज की डेट में हम 21वीं सदी में है। आज हम सोशल मीडिया को अपोज नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, क्या साईं बाबा के लाइव दर्शन नहीं आते चैनल पे? शायद कोई देख ले। क्या गोल्डन टेम्पल का लाइव टेलीकास्ट नहीं होता? फिर तो वो बोले कि नहीं, भगवान की प्रार्थना करनी है, हम शो ऑफ नहीं करेंगे। वो शो ऑफ नहीं है। आज दुनिया को कनेक्ट करने के लिए, दुनिया तक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए शो ऑफ, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट तरीका।
क्योंकि अगर हम अच्छाई नहीं फैलाएंगे तो बुराई का फैलना लाजमी है। आप सोशल मीडिया की ताकत देखिए, बिना 1 रुपए के आज अनमोल की कैशलेस की इतनी बड़ी टीम तैयार होगी। अगर वो अपने मोहल्ले में ढूंढने जाता कि मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको मैं किसी तरह की सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन वो अपने अपने शहर में मेरी तरह ऐसे ही रोज सेवा किए करें, आपको अगर लगता सारी जिंदगी लगा रहता, मिल जाते। सिर्फ लोगों ने शेयर किया, डोनर्स ने शेयर किया, जिसमें से कुछ लोगों ने अपना समय निकालने के लिए डिसीजन लिया और आज कई शहरों में और अनमोल जैसे अनमोल खड़े हो गए, आशु, गोल्डी, कितने ही ऐसे लोग खड़े हो गए जो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से अनमोल को मिले। और मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग अच्छा काम दिल से कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालते सिर्फ इस सोच की वजह से ये दिखाना क्यों। आप जरूर दिखाना शुरू करें। आज की डेट में जब तक आप नहीं दिखाएंगे कोई और इंस्पायर नहीं होगा, उन लोगों तक आपका संदेश नहीं पहुंचेगा, तो कैसे हम अच्छाई को फैला पाए। चौथा सवाल, ठीक है करता हूं सेवा, लोकां दे पैसे, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अपने आप में आज अनमोल एक सरकार है। एक एमपी को सेवा करने के लिए सैलरी अलग दी जाती है, 34 फ्लाइट साल की अलग दी जाती हैं, ट्रैवल यात्राएं अलग दी जाती हैं, रोड पे चलने के लिए 14 से लेकर 20 रुपए किलोमीटर अलग दिया जाता है, सांसद में एंट्री के लिए 2000 रुपए पर डे के अलग से दिए जाते हैं। और ये भाई साहब जो अपने घर से रोज चल के आते हैं पिछले कितने सालों से, आज की डेट में रोज 4 घंटे कोई अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिता पाता मजबूरियों की वजह से, और वो 4 घंटे रोज इंसानियत के लिए कितने सालों से बिताता आ रहा है। कितने केस तो सॉल्व ही नहीं हो पाते और हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यही देखना पड़ेगा कितने के सॉल्व कर दिए, कितने रोज सॉल्व हो रहे हैं। और एक स्टेप हम सबको और आगे बढ़ना होगा। अनमोल क्वात्रा जैसे लोगों का सपोर्टर बनने की जगह अब पार्टनर बनना होगा। अपने शहरों में हर जगह ऐसे छोटे छोटे काम करने होंगे, चाहे वो इस सेवा को लेके हो, चाहे स्वच्छता को लेके हो, चाहे ईमानदारी को लेके हो, चाहे अपने प्रोफेशन में ऑनरशिप को लेके हो। जैसे भी हम कोई अच्छा काम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें वो पार्टनर बनना होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम बनने के सेम डे शाम को बहुत सुंदर बात बोली कि आज के बाद मैं चाहता हूं हम सब भारतीय सिर्फ 2 तरह की जाति में ही विश्वास रखें। एक वो जाति जो गरीब है, एक वो जाति जो गरीबी मिटाने के लिए अपना योगदान दे रही है। तो आप अगर गरीब हैं तो ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, और अगर आप गरीब नहीं है तो उस गरीबी को मिटाने के लिए अपना योगदान देना शुरू कीजिए। ये थी वो अनमोल थ्योरी जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत सारा जीवन बदलाव कर सकते हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं। जब मेरे दिमाग में ये अनमोल थ्योरी आई, मेरा बहुत मन किया कि विवेक बिंद्रा जी, संदीप महेश्वरी जैसे लोग इसे डालें, लेकिन इतनी मेरी जान पहचान नहीं है कि उनको मैं बोल पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर का इशारा लगा कि शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है कि अनमोल थ्योरी मैं आपको बताऊं, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं इसके लिए। और मैं अनमोल जहां पर भी हो, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उन्हें 2 बहुत खूबसूरत सजेशन देना चाहूंगा और आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहली सजेशन, आप सब लोग मुझे एक बात बताएं। सपोज यहां पर इस समय ये भारत है, इसमें यहां पर मान लीजिए ये 1 करोड़ रुपया गिरा पड़ा है। एक शख्स यहां से आया, उसने बोला ना ना ये 1 करोड़ गिरा पड़ा है, मैं समाज सेवा करूंगा, मैं इसको नहीं कमाऊंगा। वो चला गया। कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने बोला नहीं मैं सिर्फ इस समय सिमरन करूंगा, मैं ये पैसा नहीं उठाऊंगा। स्टूडेंट आया, वो बोला मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगा, मैं अभी स्टडी के साथ मैं अर्निंग नहीं करूंगा। एक शॉपकीपर आया, वो बोला मैं अपना ध्यान दे रहा हूं, मैं बिजी हूं। सबने वो 1 करोड़ रुपए छोड़ दिया। एक वहां से शराबी आया, गलत बंदा आया, उसने 2 ठेके खोल दिए उस पैसे से। एक पॉलिटिशियन आया, कोई आया, किसी ने करप्शन कर डाली। आपको क्या लगता है वो 1 करोड़ ऐसे ही पड़ा रह जाएगा? ना, कोई भी आएगा उससे उठाएगा और उस 1 करोड़ से ठेके खुलेंगे, गलत चीजें खुलेंगी। मेरा ऐसे मानना है अनमोल क्वात्रा जैसे हर इंसान के पास, ऐसे जितने भी लोग ऐसी सोच रखते हैं देश के लिए, इंसानियत के लिए, वो लोग अगर हजारों रुपए हैं तो उनको लाखों कमाने चाहिए, अगर लाखों हैं तो करोड़ों कमाने चाहिए, करोड़ों हैं तो अरबों कमाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसे लोगों के पास करोड़ों रुपया आएगा तो उस पैसे से लुधियाना एम्स खुल जाएगा। ऐसे लोगों के पास अरबों रुपए आएगा तो हर जगह अच्छी सुविधाएं खुल जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग दम रखते हैं उस पैसे को इंसानियत के लिए खर्च करने का। तो आपको क्या लगता है अनमोल को पैसे कमाने चाहिए या नहीं चाहिए? मैं चाहता हूं, अभी वो जो इंदी जसवाल जी ने बोला, मैं चाहता हूं उस बात को अनमोल सच करके दिखाए। यूट्यूब चैनल जरूर मोनेटाइज होना चाहिए,
व्यूज। क्यों? आप सोचे यूट्यूब किसका है? फॉरेन का है। वो पैसे वैसे भी बट रहे हैं, फालतू की इधर उधर की वीडियोस डाल के लोग आगे ऐड डाल के व्यूज आ रहे हैं और लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर वो चैनल मोनेटाइज होता है तो वो जो पैसा फॉरेन का डॉलर हम यहां पर बैठे बैठे खींच लेंगे और उस पैसे से इंसानियत का काम कर पाएगा। वो पैसा किसी डोनर से नहीं लिया जा रहा। मैं उल्टा जरूर कहता हूं, थैंक यू फॉर योर सजेशन। अनमोल को यूट्यूब चैनल जरूर मोनेटाइज करना चाहिए और हर वो बिजनेस करना चाहिए जहां से वो एक एथिकल अच्छे तरीके से पैसा कमा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों का अमीर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं तो करोड़ों रुपया कोई और ले जाएगा, वो पड़ा नहीं रह जाएगा। और दूसरी सजेशन मैं क्या देना चाहूंगा, मतलब आज के बाद अगर ये सजेशन को अनमोल भाई मान लें और आप सब मान लें, जीवन में कभी भी किसी हेटर से, नेगेटिव कमेंट से कोई गाली दे तकलीफ होने वाली नहीं है। मैं बड़ा खूबसूरत एक आपको इंसिडेंट बताता हूं। हम रोड पे जा रहे थे पूरी फैमिली के साथ, अचानक सामने एक बंदा आया, गाड़ी में टकराया। अचानक बाहर से निकल के उसे हम गाली गलोच देते हैं, तुझे दिखता नहीं है, 2 गालियां निकालते हैं और हम चल पड़ते हैं। थोड़ी आगे गए, एक आगे गाय आ गई और गाय आई, हॉर्न मारे। क्या उस समय भी आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने पीछे किया? आप निकलेंगे, उस गाय को बोलेंगे, मां बहन की गालियां देंगे और आगे चल देंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? क्यों? अब भी तो रुकावट हुई। फर्क क्या था? सिर्फ आपके माइंड का। पहले में आपको पता था एक इंसान है, आपका हक बनता था उसे गाली निकालने का। दूसरे केस में आपने गाय को कोई गाली नहीं दी, यार ये बेचारी गाय है, इसका क्या कसूर। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन देना चाहूंगा। आज के बाद जब भी अनमोल भाई आपके सामने या जो फॉलोअर्स हैं, कोई भी सपोर्टर्स जितना मर्जी नेगेटिव कमेंट करें, आप ये मान के चले 100 में से 98% तो ये है जिन्होंने वहां जाकर कभी सेवा नहीं करी, उस एक्सपीरियंस को फील नहीं किया, जिस वजह से वो बेचारे ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है, तो उनको लगता है उसका लाइफस्टाइल देखे कि पता नहीं कैसे कहीं से कुछ होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी आज के बाद गाली गलौज करता भी है, मन में सिर्फ इतना ही इमेजिन करना है, क्योंकि आप दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, आप अपनी कल्पना को बदल सकते हैं। आप अपनी कल्पना में आंखें बंद करें, आप इमेजिन करें हाय बेचारी गाय है। अब जब गाय ही सामने आ गई तो उसको क्या बोलना। तो दिन में कितनी ऐसी गायें मिलेंगी, वो अपने आप जीवन में सुधरती जाएंगी, कभी भी तकलीफ होने वाली नहीं है। सिर्फ अपनी कल्पना को बदल ली। और मैं आपसे एक सपने की गुजारिश करने जा रहा हूं। एक छोटा सा सपना देखा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस एनजीओ को सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन का भेजा, लेकिन आज तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी इतने बड़े कंसेप्ट को एप्रिसिएशन नहीं आया। मैं ऐसा चाहता हूं, मैंने YouTube पे भी इस वीडियो को डाल रहा हूं, इसका लिंक मेंशन करूंगा, Facebook पे भी डाल रहा हूं। वो लिंक को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, YouTube को, Facebook को आप शेयर कर सकते हैं। इतना शेयर कीजिए ताकि इतना ज्यादा आप इस संदेश को, इस अनमोल थ्योरी को, इस केस स्टडी को आप लोगों तक पहुंचाएं। किसी तरीके से हमारी सरकार तक ये वीडियो पहुंच पाए, ये केस स्टडी पहुंच पाए, ताकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बुलावा आए और इस एनजीओ में सबको, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़े और अनमोल क्वात्रा को एक एप्रिसिएशन मिले। ये दिल से मैं चाहता हूं और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आप भी चाहते होंगे कि ये सपना जरूर सच हो। भारत सरकार से एक बहुत बड़ा सम्मान, इतने सालों की मेहनत का एक सम्मान मिलना चाहिए इस एनजीओ को। और मैं आपको 2 गुजारिश करूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं अनमोल थ्योरी आपको कैसी लगी और अनमोल को क्या पैसे कमाने चाहिए या नहीं कमाने चाहिए। और ये YouTube चैनल शुरू तो अनमोल थ्योरी की वजह से हुआ, लेकिन अब शुरू हुआ तो मेरा ये आपसे वादा है, हमारे भारत को बदलने के लिए इस चैनल पे हर वो कोशिश की जाएगी जिसको हम हकीकत में भी करेंगे, सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देंगे। और उसके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पंजाब में, हर प्रॉब्लम, चाहे वो रोजगार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैनल पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेगा। और क्योंकि मुझे यूथ से ही उम्मीद है। मैं अक्सर ये कहता हूं, ना मुझे उम्मीद किसी सरकार से, ना मुझे उम्मीद किसी दरबार से, मुझे उम्मीद है तो मेरे भारत के नौजवान से, मेरे देश के इंसान से। मेरा बहुत मन था मैं इस वीडियो को पंजाबी में बनाऊं, लेकिन मैं हिंदी में थोड़ा तेज बोल पाता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय हिंद, जय भारत।